नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 7 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 9 करेंगे, जिसकी तिथि है 22 अक्टूबर 2020। बच्चों, विद्यार्थी के नाम में आप अपना नाम लिख देंगे और कक्षा अध्यापक के नाम में अपने क्लास टीचर का नाम। अगर आपके स्कूल में बोला है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो तो हिंदी वाली टीचर का नाम लिख देंगे आप यहाँ पे। चलिए, आज क्या आया है। आज बच्चों हिमालय की बेटियाँ पढ़ रहे थे हम ना। पिछली वर्कशीट में भी हमने हिमालय की बेटियाँ पढ़ा था। आज भी उसी में से 2 गद्यांश आए हैं, तो गद्यांश को हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं तो उसके प्रश्न के उत्तर भी करेंगे। तो हम ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर भी सही सही करते हैं। चलिए, खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। ये किसकी बात हो रही है? नदियों की। कि नदी घूमते घूमते खेलते खेलते कहाँ पे पहुंच जाती है? यहाँ पे चलते हैं जहाँ के जंगल होते हैं, देवदार के, चीड़ के, सरों के, चिनार के, इन जंगलों में पहुंच जाती है और यहाँ पे अपनी पुरानी बातों को याद करती हैं। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। कि जो बुढ़ा हिमालय है वो कितना सिर धुनता होगा, मतलब कितना परेशान होता होगा, है ना। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मोहन के सिवा उसके पास और रखा ही क्या है। कि अगर हम जो हिमालय की बड़ी बड़ी चोटियां हैं, अगर वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे बिल्कुल शांति है, वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ पे मतलब नदियाँ कम हो गई तो उसको कह रहे हैं और कुछ नहीं है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशास, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखें के सामने नाचने लगती हैं। मतलब इनका नाम हमने सुना तो ये सारी नदियां जो हैं ये सारी हमारी आंखों के सामने दिखने लगती हैं हमें। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, कि अगर खुद से देखें तो वो खुद कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती है। कि ये तो जो दयालु हिमालय है ना, उसका पिघला हुआ दिल है, उसके दिल से एक एक बूंद निकलती है और वो इकट्ठी हो जाती है और इन 2 महानदों को बनाती है, सिंधु को और ब्रह्मपुत्र को। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की 2 इन बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिलता है। क्योंकि ये दोनों बेटियां जो जिनको बोला जा रहा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये जाके समुद्र में मिल जाती हैं। तो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो समुद्र में मिल जाता है कि पर्वतराज हिमालय की ये जो 2 बेटियां हैं, कहाँ पे, कितना सौभाग्यशाली है समुद्र जिसमें जाके ये मिल जाती हैं। तो उसको सौभाग्यशाली बताया है क्योंकि ये दोनों जो नदियां हैं उसके अंदर मिल जाती हैं। अब कर लेते हैं इसके आसान से प्रश्न उत्तर। खेलते खेलते ये नदियां किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं? तो बच्चों, इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। चलिए, मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ क्योंकि फ़ॉन्ट इसका थोड़ा छोटा हो रहा है। तो चलिए बच्चों, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये लिखेंगे, खेलते खेलते ये देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, खेल नहीं है, केल है, ठीक है, के पे आई की मात्रा, केल के जंगल में पहुंच जाती है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आपका ये हो गया। दूसरा प्रश्न क्या पूछा है? दूसरा प्रश्न बच्चों पूछा है सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा और किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो कई सारी नदी आई थी, कौन कौन सी आई थी? चलिए देख लेते हैं। रावी, चिनाब, व्यास, चिनाब, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, ये कोसी, ये सारी नदियों के नाम आए हैं गद्यांश में, तो हम ये लिख देंगे। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? तो इन्होंने क्या बताया है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र का नाम 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रवि, सतलुज, व्यास, चुनाब, काबुल, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। तो ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का एकदम सही उत्तर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा है
नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर विषय पर निबंध लिखिए। तो जो नदियों से लाभ होते हैं उसमें सोचिए और निबंध लिखिए। तो बच्चों नदियों के ऊपर निबंध हमें, क्योंकि निबंध होता है बड़ा, तो हमें ये थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा। ये देखिए, ये हो जाएगा आपका नदियों के ऊपर निबंध। रुक जाइए, मैं अभी दिखाती हूँ आपको सही से स्लाइड। ये देखिए, ये हो है आपका नदी। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनिए भी और फिर बाद में करिए, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, नदी पानी का एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमें स्वच्छ जल उपलब्ध करवाती है। नदियाँ सरसर की आवाज़ के साथ बहती हैं। इन्हें सरिता, प्रवाहनी आदि नामों से भी जाना जाता है। जिस स्थान पर नदियों का जन्म होता है उसे नदी का उद्गम कहते हैं। पहाड़ों पर जमी बर्फ पर सूर्य की किरणों के पड़ने से नदी उत्पन्न होती है। यह कभी झरनों के रूप में बहती है तो कभी नहरों और नदियों के रूप में। चट्टानों से टकराकर ये अपना रुख बदल लेती है, मतलब अपना रास्ता बदल लेती है। नदियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सदानीर और एक होती है बरसाती। सदानीर पता है कौन सी होती है? सदानीर नदियाँ वो होती हैं जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। इनका मुख्य स्रोत होता है झील, नहरें, तालाबें, यहाँ से आती हैं ये। और बरसाती नदियाँ क्या होती हैं? ये बरसात के मौसम में भरी होती हैं। ये पानी के लिए वर्षा पर निर्भर होती हैं। जब बारिश आती है तो इनमें पानी आता है। तो दो तरह की नदी हो गई। अच्छा, नदी हमारे लिए बहुत सहायक है, क्योंकि इन्होंने बोला है ना उनके लाभ बताने हैं। तो नदी हमें पीने के लिए जल प्रदान करती है, साथ ही खेतों में सिंचाई के लिए भी सहायक है। नदियों में बहुत सारी वनस्पति, मगरमच्छ, मछलियाँ आदि भी रहते हैं। अब लोग दुनिया में बहुत सी क्रीड़ा जैसे रिवर राफ्टिंग आदि करने लगे हैं। नदियों में अब ये नई चीज़ें होने लगी है, रिवर राफ्टिंग वगैरह, है ना, खेलने लगे हैं। अब हम सबको मिलकर नदियों को साफ रखना चाहिए और इसके लिए सरकार ने भी स्वच्छ भारत अभियान चलाया हुआ है। तो बच्चों, ये हो गया हमारा नदी पे निबंध, जो आपको लिखना है चौथे क्वेश्चन का आंसर। और बच्चों, मुझे पता है आपको वीडियो से बहुत हेल्प मिलती है, तो बच्चों आपको वीडियो को लाइक भी तो करना है और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना है जो भी 7th क्लास में पढ़ते हैं। और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और बच्चों, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है। जैसे आप प्यारे से हैं ऐसा एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भी। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगी और आपको रिस्पॉन्स भी करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।